जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट आपके पास है जी। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है मैं आपको फिगर बनाकर समझाने वाला हूँ जी। देखें जी, आप लोग एक ट्राइंगल बना लेंगे, ऐसी ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है जी। अब आप लोग इसको नाम दे देंगे, इसको ए का नाम दे देंगे, इसको बी का, इसको सी का, और इस साइड पर एक मिड पॉइंट, एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग नाम दे देंगे। इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी का, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे ई का। ठीक है जनाब। अब आप लोगों ने क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है, लेकिन हाफ की। आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो लाइन है ये हाफ है एज कंपेयर टू बी सी। तो यही चीज़ आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो हम लोग यहाँ नाम दे देते हैं ए के साथ ए, बी के साथ बी, और सी के साथ सी दे देते हैं नाम मेरे भाई। ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मिड पॉइंट डी और मिड पॉइंट ई को फाइंड कर लेना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। अगर हम लोग मिड पॉइंट डी फाइंड करते हैं, आप लोग यहाँ लिख लेंगे मिड पॉइंट डी। तो अब हम लोग जी मिड पॉइंट डी फाइंड करने लगे हैं। तो देखें जी, मिड पॉइंट डी अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि डी जो है किस पर है, ए और बी पर है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, ए और बी को हम लोग प्लस कर कर 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको आप ओडी वेक्टर में लिख लें जी। और इसी तरह यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट ई को फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट ई फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे मिड पॉइंट ई। यहाँ पर क्या लिख लेंगे जी, मिड पॉइंट ई इज इक्वल टू, तो ई पॉइंट किस पर है, ई पॉइंट है ए और सी पर। तो इसलिए आ जाएगा ए प्लस सी ओवर 2। तो इस ई पॉइंट को हम वेक्टर में चेंज कर लेते हैं, ओ ई वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ए प्लस सी बाय 2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने वेक्टर से इसको प्रूव करना है जी। वेक्टर से आप लोग इसको प्रूव करेंगे। किस तरह से करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, डी ई और बी सी ये दोनों वेक्टर सेम आने चाहिए लेकिन हाफ के। तो सबसे पहले हम लोग बी सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एज गिवन कंडीशन। जैसे आपके पास ये गिवन कंडीशन है, सबसे पहले अगर हम बी सी वेक्टर की बात करें तो बी सी वेक्टर कैसे करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे। तो सी को हमने नाम दिया हुआ है स्मॉल सी का, और बी को नाम दिया हुआ है स्मॉल बी का। तो ये सी बी, तो ये सी माइनस बी आ जाएगा जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और आप लोगों ने प्रूव करना है बी सी और डी ई इक्वल है लेकिन हाफ के। तो अब हम लोग डी ई वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। डी ई वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके करते हैं। मतलब ई को ओ डी से माइनस कर देंगे। अब ज़रा बात को समझना है। तो ओ ई वेक्टर क्या आया जी हमारे पास, ओ ई आया है ए प्लस सी ओवर 2। ओ ई आया जी ए प्लस सी ओवर 2। और ओ डी वेक्टर क्या है, ओ डी वेक्टर आया है ए प्लस बी ओवर 2, इक्वेशन नंबर 1। मुझे उम्मीद है आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करने वाले हैं जी, 2 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस ए, माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कटिंग होने वाली है। ए से जो ए है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, डी ई इज इक्वल टू
सी माइनस बी ओवर 2 के। तो डी ई इज इक्वल टू, ये जो 2 डिवाइड में है इसको मैं साइड पे कर रहा हूं, c माइनस बी। सी माइनस बी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। तो c माइनस बी बी सी के इक्वल है। और मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों को समझ आ चुकी है। आप लोगों ने क्या करना था, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था, लेकिन हाफ के। अब ये दोनों इक्वल तो हैं लेकिन किसके? हाफ के। इसके बाद आप लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, हिंस प्रूव द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ। ठीक है जी, ये साइड इस साइड के इक्वल है लेकिन हाफ की। ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट आप लोग क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। क्वेश्चन वाली पूरी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हिंस प्रूफ लाइन सेगमेंट, ये पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है जी समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 14 की। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग रेज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग कर सकें। चलें जी, ऑलमोस्ट रेज है मेरे भाई। उम्मीद है जी इस एक्सरसाइज की आपको समझ आएगी, आसान एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह पूरा चैप्टर करेंगे, बाकी चैप्टर्स की तरह एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो एक क्वाड्रेटरल आप लोग बना लेंगे। तो जी हम इसकी एक क्वाड्रेटरल बना लेते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक क्वाड्रेटरल बना लेते हैं। वो कह रहे कि आपने प्रूव करने हैं मिड पॉइंट लेने हैं क्वाड्रेटरल के। सबसे पहले आप लोग इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी का। ठीक है, इस क्वाड्रेटरल के मिड पॉइंट लेने हैं, इसके मिड पॉइंट ले लें जी साइड्स के। तो हमने जी इसके मिड पॉइंट्स ले लिए हैं। अब वो कह रहे हैं जो ये मिड पॉइंट है आप लोग प्रूव कर दें ये पैरेललोग्राम बना रही है। मतलब आप लोगों ने प्रूव करना है ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है, इसी तरह से ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो आपके पास पैरेललोग्राम में ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इन अपोजिट साइड्स को हम नाम दे देते हैं, आप लोग कोई भी नाम दे दें, मैं नाम दे देता हूँ के एल एम एन का। ठीक है जी, तो आप लोगों को पता है कि ए के साथ स्मॉल ए, बी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल सी और डी के साथ हम स्मॉल डी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जी आपकी फिगर तैयार हो चुकी है मेरे भाई। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे मिड पॉइंट्स जो हैं क्या कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट के फाइंड कर लेते हैं, फिर एल, फिर एम और फिर एन। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट के फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट के, तो मिड पॉइंट के फाइंड कर लेते हैं। तो जरा बात को समझना है, अब ये देखना है जरा के पॉइंट जो है ये के पॉइंट किस पर है, के पॉइंट ए और बी पर है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग मिड पॉइंट एल फाइंड कर लेंगे। तो एल पॉइंट किस पर है मेरे भाई, एल पॉइंट है बी और सी पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, b प्लस सी ओवर 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट m फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग यहां लिख लेंगे मिड पॉइंट m। तो मिड पॉइंट m क्या आ जाएगा, m पॉइंट किस पर है, d और c पर ना। तो m पॉइंट क्या आ जाएगा जी, d प्लस सी ओवर 2 आ जाएगा। तो ये m पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से अब हम n पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट n क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट n। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मिड पॉइंट n, यहाँ क्या आ जाएगा ओ n, और n पॉइंट किस पर है जी, a और d पर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस डी ओवर 2 आ जाएगा। तो ये जी सारे मिड पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब आपने पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। आप लोग यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने लगे हैं जी। तो यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन। तो आपके पास जी गिवन कंडीशन के मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन करना होता है जी। तो क्वेश्चन की कंडीशन है कि आप लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, तो उसके लिए अपोजिट साइड्स को इक्वल करना है। तो के एल, और के एल के अपोजिट क्या है, एन एम है, तो के एल इज इक्वल टू एन एम। इन दोनों को आपने इक्वल करना है, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो के एल वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, मतलब एल में से के को माइनस कर देते हैं। तो एल पॉइंट क्या है, बी प्लस सी ओवर टू, बी प्लस सी ओवर टू माइनस, एल में से के को माइनस करना है। और के पॉइंट क्या है, ए प्लस बी ओवर टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओवर टू आ जाएगा, इज इक्वल टू एन एम वैक्टर। एम में से एन को माइनस करना है, एन एम है ना, एम में से एन को, तो एम क्या आया जी, डी प्लस सी ओवर टू, डी प्लस सी ओवर टू माइनस एन। एन क्या आया जी, ए प्लस डी ओवर टू, तो ए प्लस डी ओवर टू आ जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, टू इसका एलसीएम आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बी आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर b से b क्या हो जाएगा जी, आपका कैंसिल हो जाएगा ना, b से ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, c माइनस ए ओवर टू बच जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, d प्लस सी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। d से माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, c माइनस ए ओवर टू। चले जी, फर्स्ट आपका प्रूव हो चुका है, फर्स्ट साइड अपोजिट साइड इक्वल आ चुकी है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अभी आपने किया है जी के एल और एन एम को, अब आप करेंगे के एन और एल एम को। अब आप लोग कर देंगे के एन और एल एम, तो नेक्स्ट अपोजिट साइड आप लोग ले लेंगे, ठीक है जी। तो के एन और एल एम, तो के एन वेक्टर फाइंड करने हैं, एन में से के को माइनस करना है। तो एन किसके इक्वल है, ए प्लस डी ओवर टू माइनस के, और के किसके इक्वल है, के ए प्लस बी ओवर टू के, तो के आ जाएगा ए प्लस बी ओवर टू इज इक्वल टू एल एम वैक्टर, एम में से एल को माइनस करेंगे, तो एम किसके इक्वल है, डी प्लस सी ओवर टू, एम इक्वल है डी प्लस सी ओवर टू माइनस एम में से एल को, और एल किसके इक्वल है, एम की वैल्यू लिखी डी प्लस सी ओवर टू, और एल किसके इक्वल है, बी प्लस सी ओवर टू। तो ये आ गया जी आपके पास, एल आ गया जी बी प्लस सी ओवर टू के। अब आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, और क्या आ जाएगा, डी प्लस सी माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हम लोग एलसीएम ले चुके हैं। अब क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जो बच जाएगा वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जी। देखें जी आपके पास क्या बच रहा है, डी माइनस बी, एक साइड पे बच रहा है डी माइनस बी ओवर टू, और दूसरी साइड पर भी डी माइनस बी ओवर टू, इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। तो ये साइड भी इक्वल आ चुकी है। अब आप लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था जी, के एल इज इक्वल टू एन एम, के एल इज इक्वल टू एन एम, ठीक हो गया। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में क्या था जी, के एन इज इक्वल टू
LM। तो ये जी दोनों साइड्स प्रूव हो चुकी हैं। ये लिखने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, सिंपल लिख लेंगे, हिंस प्रूव द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, पूरी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर आप इस तरह से पैरेलल का साइन लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये जी आपका प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर क्या था जी, 15। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।